और सबसे पहले जब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसके बारे में बात कर रहे हैं, एयर के बारे में, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, किसके बारे में बात किया था, लास्ट लेक्चर में किस चीज का था बताइए, आई के बारे में, है ना। लास्ट लेक्चर में था आई के बारे में, जैसा कि आपको उसमें प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ और सेंस ऑर्गन के बारे में हम लेकर के आएंगे। तो चलिए आज एक और ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं ना। तो आज हम लोग इसका बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर के बारे में, है ना। तो आपको बताएंगे कि ईयर के जो फंक्शन स्ट्रक्चर जो होते हैं दो तरह के होते हैं ना, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब एक्सटर्नल के बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल मतलब आउटर लेयर ऑफ द ईयर। तो जब ईयर के बाहरी हिस्सा के बारे में बात करेंगे तो हम चलिए आज उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो जैसे कि आउटर लेयर के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल जो होता है सबसे पहला पार्ट होता है ना। तो आर्टिकल क्या बोल रहा है, दीज आर द पार्ट ऑफ द ईयर, ये किसका पार्ट है, ईयर का एक पार्ट है। उसके बाद बोल रहा है प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम द साइड पोर्शन ऑफ द हेड, जो मेरा हेड है उसके जस्ट बाहरी हिस्सा में यहाँ पर क्या होता है, वह उसका प्लेस रहता है, वहाँ पे स्थगित रहता है, वहाँ पे रहता है। बोला ऑरिकल इज मेड अप ऑफ फाइब्रो इलास्टिक एंड कार्टिलेज, है ना। ये किस से बना रहता है, फाइब्रिक इलास्टिक से बना रहता है और कार्टिलेज से बना रहता है। कोई पूछेगा कि जो हमारा ईयर है वो किसी से बना रहता है, ऑरिकल किसी से बना रहता है, फाइब्रो इलास्टिक और कार्टिलेज से बना रहता है ना, जो कि किसके साथ क्लोज रहता है, किसके साथ क्लोज रहता है, स्किन के साथ, किसके साथ हो रहेगा, स्किन के साथ रहता है ना। और उसके बाद बोलेगा इट कंटेन डीप ग्रो एंड रिच आउटर मोस्ट रिच, मतलब जो बाहरी हिस्सा जो है सो रिच से बनाता है और ग्रो से बना हुआ रहता है। ये इधर से इसका मतलब फॉर्मेशन होकर के बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसका जो शेप होता है ना, इट्स क्वाइट शेप विद प्रोमिनेंट एंड हेरिकल शेप, इसका जो शेप होता है प्रोमिनेंट एंड हेरिकल शेप जैसा होता है इसका, ठीक है। और ये इनरोबल और ल्यूबल, इसका जो लोअर पार्ट होता है और इधर का जो लोअर पार्ट होता है वो इसको क्या बोलते हैं, इरोबल और ल्यूबल। ये दो पार्ट होते हैं जो कि ऑरिकल के जस्ट नीचे पार्ट में रहते हैं, ठीक है। आप लोग इमेज में देखेंगे क्लियर। उसके बाद इसका जो ऑरिकल जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल चिकनापन होता है और क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद हार्ड मस्कुलराइड होता है ना। इसका 3 कैटेगरी होता है जो कि ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, क्लियर। यस। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स, है ना। एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स के बारे में हम बात करेंगे। इसका साइज कैसा होता है, एस टाइप का होता है। कैसा शेप होता है, एस टाइप के साइज होता है ना, जो कि पासेस कहाँ होता है, अप्रोक्सीमेटली एन इंच लॉन्ग, जो उसका जो लंबाई होता है मतलब 1 इंच बराबर लगभग होता है, इंच बराबर होता है ना। जो कि क्या होता है, 2/3 क्या होता है, 2/3 इन फॉर्म ऑफ कैनल प्रेजेंट। कैनल में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, कितना प्रेजेंट होता है, 2/3 क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है क्या कि टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन जो होता है, टेम्पोरल बोन में एक कैनल होता है जो कि 2/3 प्रेजेंट रहता है, कितना रहता है, 2/3, समझ में आया। फिर उसके बाद द स्किन कंटेनिंग द हेयर इन कॉन्टिन्यूएशन विथ आरिकल, जो आरिकल में जो आरिकल पहले भी हम बताएं, थोड़ा देर पहले बताएं आरिकल पार्ट के बारे में बताएं, तो वहां पर भी क्या रहता है, एक हेयर प्रेजेंट रहता है ना, वहां पे हेयर प्रेजेंट रहता है। और फिर उसके बाद अच्छा कैनल को भी क्या बोलते हैं, मेटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटस। और कोई बोला कैनल नहीं पूछा, बोला कि मेटल क्या होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैनल को ही मेटस बोलता है, मेटस में क्या बोलते हैं, कैनल बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद द लिटरल पार्ट क्या कितना होता है, लिटरल पार्ट कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 पार्ट होता है ना। ऐसा जो कि कंटेंट क्या करता है, सबक्यूस्वस क्रेनियम ग्लैंड के थ्रू क्या करता है, स्पीकिंग और वेब से वहां से मटेरियल निकलता है,
है ना, जो कि करना हुआ जो हम बोलते हैं, जो कैसे होता है वैक्सी टाइप पे निकलता है, वैक्स टाइप पे निकलता है ना। तो ये तुम्हारा आउटर पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया? ये ईयर का आउटर पार्ट हो गया। आउटर पार्ट में दो भाग बांटा गया है, पहला ऑरिकल होता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटल यानी कैनल जिसको हम बोलते हैं। तो ये दो भाग में बांटा, सुनना है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बारे में अगर बात कर रहे हैं ईयर के बारे में, फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो बोल रहा है कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन द टैंट्रिक मेम्ब्रेन। टैंट्रिक मेम्ब्रेन को क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा यानी सुरक्षा प्रदान करेगा। और क्या करेगा? इरिडियम को भी क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। और हेल्प क्या करेगा? इट आल्सो हेल्प इन कलेक्शन ऑफ साउंड। जिस तरह के साउंड आता है हमारे कानों को, उसको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, है ना। और क्या करेगा? इट आल्सो हेल्प इन कलेक्शन ऑफ साउंड वे टू ऑडियम विया ऑडिटरी मेटर्स, है ना। तो ये क्या करेगा? जो बाहरी के साउंड, जितने एक्सटर्नल साउंड आते हैं, चाहे हमको पसंद हो या ना हो, चाहे जिस भी तरह के साउंड हो, हमारे कानों तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो बोल रहा है कि द ईयर वैक्स प्रेजेंट इन द ईयर। बोल रहा है कि जो ईयर वैक्स है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? ईयर में रहता है, क्लियर। और वह क्या करता है? हेल्प इन अवॉइडिंग माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे कीटाणु हैं उनको खत्म करेगा, समझ गया। उसके बाद क्या करेगा? जो डस्ट पड़ जाते हैं, है ना, कभी कभी जब माइक्रोब घुसेगा उसके साथ साथ डस्ट तो रहेगा ही रहेगा, है ना, तो वो भी उसको क्या करेगा? बाहर करेगा। उसके बाद जो इंसेक्ट है, कभी कभी क्या होता है कीड़ा जो कि दिखाई नहीं देता है, माइक्रो इंसेक्ट जिसको बोलते हैं ना, जो कि कान में जो कि इंटर कर जाता है ना, उसको क्या करेगा? बाहर करने में हमको मदद करेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पिछले बार कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे, आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे। अब बात करते हैं मिडिल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको नाम जानते हैं टाम्पेनिक कैविटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर हम इसका बात करते हैं तो बोलता है टाम्पेनिक कैविटी की इरेगुलर शेप। इसका शेप कैसा होगा? इरेगुलर होगा, क्लियर। और बोल रहा है कि एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इनसाइड टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल जो बोन हो गया, उसके जो साइड में जो जगह बचेगा वहीं पे तुम्हारा प्रेजेंट क्या रहेगा? एयर में रहेगा, है ना, एयर फील्ड रहेगा वहां पर, है ना। जब आप कान बंद से करेंगे डायरेक्ट कुछ आवाज सम आवाज कर रहा है ना, तो कभी कभी क्या होता है? एयर भी क्लोज होता है तब ना। उसके बाद बोल रहा है कि दिस कैविटी अलोंग विद कंटेंट एयर एंड एयर पॉकेट, है ना। क्या करेगा? एयर पॉप करेगा और कंटेन करके अपने पास रखेगा, है ना, जो कि बहुत ही लंबे समय तक रखेगा, ठीक है। उसके बाद आउट वाइडली एंड सिंपल स्क्वेमस क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल। मतलब इसके पेरिफेरल में जो है सिर्फ तुम्हारा कौन सा प्रेजेंट रहेगा? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू तुम्हारा क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर इसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो क्या बोल रहा है कि इट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। क्या मदद करेगा? साउंड को ट्रांसफर करने में क्या करेगा? मदद करेगा, है ना। जो कि यह पॉसिबल एक्सटर्नल ईयर टूवर्ड द इंटरनल ईयर, मतलब कि बाहरी जो ईयर है वो सुनेगा और अंदर की तरफ उसको भेजेगा, इंटरनल ईयर की तरफ भेजेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? अपना वर्किंग करेगा। उसके बाद फिर वो अपने डिसीजन लेगा, ठीक है। उसके बाद द ओसिकल एक्ट एज ए बैरियर। ये कैसा एक्ट करेगा? बैरियर जैसा एक्ट करेगा, जो कि क्या करेगा? इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो साउंड पे है ना, जो साउंड आने का जो तरंग, वे मतलब क्या हो जाता है? तरंग। क्या रहेगा? तरंग। तो साउंड जो आने का जो तरंग है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और क्या करेगा? बाय द 10 टाइम कि 10 बार के द्वारा क्या करेगा? बढ़ाएगा, बढ़। लेकिन डू नॉट इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी,
लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पर वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, है ना, कोई इफेक्ट नहीं हो, जैसे कि दे फिक्स और बाकी उसका जो पोर्शन है बिल्कुल फिक्सेबल हो रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग इनर ईयर के बारे में ना। हम लोगों को तीन ईयर होता है, हमने क्या आउटर ईयर के बारे में बात किया, मिडिल ईयर के बारे में बात किया, उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, उसके फंक्शन के बारे में बात किया। अब बात हम करेंगे किसका, इनर ईयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम ईयर के बारे में बात करते हैं तो बोल रहा है कि इंटरनल ईयर आल्सो नोन एज लैबिरिंथ, इसको किस नाम जानते हैं, लैबिरिंथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि इट कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। यह क्या कंप्राइजेस करेगा, हियरिंग मतलब सुनना, और फिर क्या करना, उसको संतुलित करना यानी बैलेंस करना। समझ में आया। उसके बाद बोला कि इसका मेन फंक्शन क्या है इंटरनल ईयर का, कि सुनना, और कोई अगर साउंड निकाल रहा है तो उसको सुनना और क्या करना, बैलेंस करना, बॉडी बैलेंस करना, है ना। जैसे कि डीजे बजता है ना, शादी में डीजे बजता है या किसी फंक्शन जब डीजे बजता है तो देखो पूरा तेज बजता है कि नहीं बजता है, तो लोग क्या करते हैं, बॉडी से या किसी हाथ में क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। क्यों प्रेस करते हैं, ताकि जितना हमको साउंड चाहिए उतना ही हमको सुनाई दे, है ना। तो जो अनवांटेड जो मेरा बैलेंस जो साउंड आ रहा था वो मेरा कौन बैलेंस किया, बॉडी का कोई पार्ट ही किया, है ना। इसमें से कम कर, इसमें से कम चाप देंगे तो क्या हो जाएगा, जो साउंड आ रहा था थोड़ा सा कम आना चालू हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर। अगर इसको जो है इनर ईयर जो है इसको दो भाग में कंसिस्ट किया गया, यानी दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, बोनी लैबिरिंथ, ठीक है, और दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन लैबिरिंथ। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, अगर इसका फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो मोटर एंड रिफ्लेक्स लिखते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, बोल रहा है कि द मेंटेन पोजीशन ऑफ ईयर, क्या करेगा, हाँ सही, ये मेंटेन करेगा, है ना। ये किस को मेंटेन करेगा, किस पोजीशन को मेंटेन करेगा, आई को मेंटेन करेगा, हेड को मेंटेन करेगा, और क्या करेगा, बैलेंस भी करेगा, यानी संतुलन भी रखेगा। क्लियर। एक है सेंसरी इफेक्ट है, देखो सेंसरियल इफेक्ट है, दोनों क्या है ना, दोनों में अंतर क्या है। तो सेंसरी इफेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड, आपको हेड के पोजीशन को क्या करेगा, मूवमेंट में इधर उधर करने में क्या करेगा, बैलेंस करके रखेगा, है ना। और इसको भी क्या सेंसरियल में क्या आएगा, साउंड ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ साउंड को क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत।